The Maya International School aims to bring holistic learning as per new education policy, focus on practical oriented syllabus and centric skill development in the classroom environment. New campus at Dwarika Nagar in front of Greenland Marriage Garden. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ स्वाति। मरीजों व उनके परिजनों से बदसलूकी, मारपीट व अव्यवस्थाओं के लिए चर्चित विंध्य क्षेत्र का सबसे बड़ा संजय गांधी अस्पताल एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार इस अस्पताल में अलग ही कारनामा हो गया है। एक महिला की मृत्यु के बाद उसके शरीर से पहने हुए सोने और चांदी के आभूषण ही गायब हो गए हैं। अब परिजन अपनी मां की आखिरी निशानी को पाने अस्पताल प्रबंधन के चक्कर काट रहे हैं। दरअसल रायपुर करचुलियान तहसील अंतर्गत गुड़गांव निवासी शिवमूर्ति पटेल ने बीते दिन अपनी मां को अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां देर रात उनकी मौत हो गई। मौत के बाद शव को मर्चरी में रखवा दिया गया। जब सुबह परिजन मर्चरी शव के पास पहुंचे तो उसके शरीर से गले में पहने एक सोने की लॉकेट और पैरों से पायल गायब थी। मृतक महिला के पुत्र ने बताया कि मां मानसिक रूप से बीमार रहती थी और उसने चूहा मारने की दवाई पी ली थी। अस्पताल में मृत्यु हुई और उसके बाद शव मर्चरी में रखे जाने के दौरान शरीर में गहना मौजूद था, जिसे कर्मचारियों ने नहीं लेने दिया और जब सुबह पहुंचे तो शरीर से गहना गायब था। वहीं इस पूरे मामले में अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि युवक द्वारा कहीं भी कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। मीडिया के माध्यम से जानकारी होने के बाद कर्मचारियों से पूछताछ की गई है। साथ ही परिजनों को सीसीटीवी फुटेज भी दिखाए गए हैं। कहीं भी कोई ऐसी घटना सामने नहीं आई, जिसके बाद परिजन महिला का शव लेकर घर चले गए। रीवा से मनीष दाहिया की रिपोर्ट। प्रसाद पटेल, ग्राम गुड़गांव, पोस्ट गुड़गांव, थाना रायपुर करचुलियान। मेरी माँ जो है तो चूहा मार दवा खा ली थी। उसका थोड़ा दिमागी संतुलन बिगड़ने के कारण जो है दवा खा ली। संजय गांधी में आपके साथ एक घटना घटी है। हाँ, संजय गांधी में वो 12 साढ़े 12 बजे दम तोड़ दी। उसके बाद जो है तो उसको यहाँ ला के जब नीचे रखा तो जो ला के रखवाते हैं तो एक गेट बंद किए थे, एक बंद कर रहे थे। तभी मैं बोला सर वो कुछ जेवराज पहनी है तो वो ले लेता हूँ। बोले नहीं नहीं, आप रहने दीजिए, यहाँ पूरा सेफ्टी के साथ सामान रहेगा, आपको कोई सामान नहीं जाएगा। तो वो लॉक कर दिए, उतनी टाइम नहीं लेने दिए। फिर मैं बाढ़ हुआ है। फिर उसके बाद बोले आप घर चल जाओ, यहाँ आपका कोई काम है नहीं। तो हम घर चल गए। सुबह आए तो जो सीपर है बॉडी बाहर निकालते हैं, तो बाहर निकाले और बीच में रख के वो अंदर गए। अंदर से फिर इधर आए और मैं उसका गले का साड़ी हटा के जब देखा, उसके गले में ना लॉकेट थी, न पैर में पायल था। किस पे लग रहा है अनुमान की कौन निकाल सकता है? अब दो ही निकाले होंगे, या बाढ़ हुआ या फिर एसी पर। इसके अलावा तो और हम निकाले ही नहीं। कहीं पे इसकी शिकायत आपने करी है? नहीं, अभी शिकायत तो नहीं की है। मीडिया के सामने बोला हूँ और अभी शिकायत नहीं की। क्या चाहते हैं आप? मैं यही चाहता हूँ कि मैं तो परेशान ही हूँ। अब परेशानी में परेशानी हमको ना दें, जो हमारा सामान है तो दे दें। आखिरी निशानी भी मांगते थे वहाँ की, जो तो वही उसका निशानी लास्ट बची थी तो वो भी ले लिए। हाँ, मेरी माँ थी। आपका क्या नाम है, माँ का क्या नाम है? मेरा नाम शिवमूर्ति प्रसाद पटेल है, माँ का नाम कौशल्या देवी पटेल है। ग्राम गुड़गांव, पोस्ट गुड़गांव, थाना रायपुर करचुलियान। सर, एक मामला संजय गांधी में आया है, मुर्दे से सोना और पायल उठाने का। क्या मामला है, किस तरह का मामला है? ये आपके न्यूज़ चैनलों में ही जब ये खबर चली है तभी संज्ञान इसका लिया गया और पुलिस चौकी में और वहाँ जो स्वीपर्स रहते हैं पोस्टमार्टम में उनसे भी पूछताछ की गई। और अभी ये मामला आ रहा है, अभी इसमें ये सत्य आ रहा है कि जो मृतका के परिजन थे उन्होंने सीसीटीवी कैमरे भी देखे हैं और उनसे प्रथम दृष्टया तो ये लग रहा है कि ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं, ऐसा कोई जेवर नहीं थे और ना ही कोई उसको ऐसा निकाल रहा है, क्योंकि वहाँ सीसीटीवी कैमरे रहते हैं पोस्टमार्टम के पहले। और पुलिस चौकी में भी परिजनों ने अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई है। मेरी अभी बात हुई है पुलिस चौकी में, तो वो बॉडी लेके जा चुके हैं और उन्होंने कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई है। तो हमको ऐसा लगता है कि उनको कन्फ्यूज़न कुछ रहा होगा, क्योंकि आम तौर पर जब भी बॉडी सुपुर्द करते हैं तो
पूरे जेवर उतारने का एक निश्चित प्रोटोकॉल है और इसके बाद ही बॉडी मॉर्चरी के अंदर जाती है। तो पहले तो ये ऐसा लग रहा है अभी तक कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है और मरीज के परिजन भी संतुष्ट थे, शायद इसीलिए उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं कराई है और उन्होंने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी देखी है। अभी मैं फुटेज मंगवा रहा हूँ, मैं भी देखूंगा उनको कि फुटेज में क्या ऐसा कुछ घटना अगर होती दिख रही है तो उसमें निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई की जाए। जिस तरह से कहा कि उसमें कुछ भी नहीं है लेकिन बदनाम किया गया संजय गांधी को, तो कहीं ना कहीं किस तरह का आप एक्शन लेंगे? नहीं, इसमें बिल्कुल पता लगाया जाएगा कि आखिर उसका मोटिव क्या था और ऐसा उसने क्यों किया, या तो उसने अज्ञानतावश किया या जानबूझ के किया। तो हम पूरी तह तक जाएंगे, पता लगाएंगे और इसके बाद निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई करेंगे। The Maya International School aims to bring holistic learning as per new education policy, focus on practical-oriented syllabus and centric skill development in the classroom environment. New campus at Dwarika Nagar in front of Greenland Marriage Garden.